शहबाज गिल पर मुकदमा बन सकता है तो औरों पर क्यों नहीं। इमरान खान का नवाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और मौलाना फजल रहमान समेत दीगर पर मुकदमे दर्ज करवाने का ऐलान। इस्लामाबाद के आईजी और डीआईजी के खिलाफ भी अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। रिमांड देने वाली खातून मैजिस्ट्रेट को भी धमकी। शहबाज गिल की रिहाई की जंग जारी रहेगी। इस्लामाबाद रैली से खिताब में आज लियाकत बाग में जलसे का ऐलान। शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ इस्लामाबाद में पीटीआई की रैली। कारकुनान 0 पॉइंट से इमरान खान की क़यादत में F9 पार्क पहुंचे। इंतजामिया की सिक्योरिटी फराहम करने से मुआज़रत। लाहौर और साहिवाल समेत मुख्तलिफ शहरों से खिलाड़ी सड़कों पर निकल आए। कारकुनान की प्लेकार्ड्स उठाकर रैलियों में शिरकत। शहबाज गिल की हिमायत में नारेबाजी। पेशी पर आहो बका अस्पताल में हशाश बशाश। मरियम औरंगजेब ने शहबाज गिल की तस्वीर और वीडियोस जारी कर दी। चकवाल की वीडियो दिखाकर जिनसी ज्यादती का इल्जाम लगाया गया। विफाकी वज़ीर इत्तिलाफ की गलत तस्वीर और वीडियो चलाने वालों को साइबर क्राइम में मुकदमा चलाने की वार्निंग। पीटीआई रहनुमा का ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की धड़कन और नब्ज की रफ्तार मामूल के मुताबिक। मामूल के तिब्बी मुआयने तजवीज। पिम्स अस्पताल के जराए ने हालत तसल्ली बख्श करार दी थी। कमरे में AC, TV और सोफे की सहूलत मुयस्सर। इलाज के लिए नया मेडिकल बोर्ड बनाने का फैसला। मेरी जाती राय ये है कि इसके ऊपर इंडिपेंडेंट लोग जो हैं, बेशक वो मुस्तफ़ा नवाज खोखर हो जाएं, साद रफ़ीक हो जाएं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने टॉर्चर के ऊपर बात की है, और डॉक्टर शीरी मज़ारी। मैं ये समझता हूँ ये तीनों लोग जो हैं, ये इनका एक है कि ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स के ऊपर इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और इन्होंने और ये पार्टी से एफिलिएशन से ऊपर होके सोचते हैं। शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्जामात की पुलिस इंक्वायरी मुस्तरद। फवाद चौधरी ने तहकीकात के लिए मुस्तफ़ा नवाज खोखर, शीरी मज़ारी और ख्वाजा साद रफ़ीक पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। आसमा बुखारी की तरफ से इमरान खान के खिलाफ बयान दिलवाने की कोशिश का बयान तशद्दुद का एतराफ़ करार। अगर खुद मुख्तार होते तो नवाज़ पाकिस्तान होते। अगर खुद मुख्तार होते तो इमरान खान जेल में होते। अगर खुद मुख्तार होते तो 4 सालों में जो इसने तबाही और बर्बादी की है, कम अज कम वो पब्लिक में चीजें जरूर आ चुकी होती। और अगर इतने भी बाइख्तियार होते तो शहबाज गिल ये ड्रामा ना रचाते जो पिछले 6 दिन से ड्रामा लगा हुआ है। हुकूमत के पास इख्तियार होता तो नवाज शरीफ मुल्क में और इमरान खान जेल में होते। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के मामले को मीडिया में ऐसे ना दिखाया जाता। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने अपनी ही हुकूमत को बेइख्तियार करार दे दिया। कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 245 में ज़िमनी इंतखाब का मैदान आज सजेगा। 15 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पीपल्स पार्टी और JUI के उम्मीदवार MKM के हक में दस्तबरदार। नशिस्त डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के कई शहरों में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मौसम की सूरत हाल से मशरूत। कराची और हैदराबाद के कई इलाकों में पानी मौजूद। मटियारी, दादू, बद्दीन, ठट्ठा और सजावल की साहिली पट्टी भी बारिश से मुतासिर। अगर आइंदा हफ्ते कहीं बारिश होती है तो 23 और 24 अगस्त को सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर सिंध का मुआक़िब। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का NA 257 में इलेक्शन मुहिम का अनोखा अंदाज। मोटरसाइकिल पर बैठकर डोर टू डोर कैंपेन। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा आवाम में घुल मिल गए। पाक फौज से मुताल्लिक झूठी खबरें फैलाने वाले मजीद कई अकाउंट्स का इंकशाफ। FIA ने इंजीनियर नवीद नामी शख्स का सोशल मीडिया अकाउंट ट्रेस कर लिया। इंजीनियर नवीद नामी शख्स समुंदर पार पाकिस्तानी और PTI का कारकुन निकला। लिया के मुबीन हैदर नामी शख्स का भी फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम का एतराफ। PTI के टॉप का देखा देखी में ना समझी में कुछ पोस्टें अदारों के खिलाफ तौहीन अमेज़ पोस्टें लगाई और शेयर की हैं, और मैंने अपने तमाम रिकॉर्ड से वो डिलीट कर दी हैं। अब मैं किसी भी अदारे के खिलाफ कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं लगाऊंगा, और ना ही मैं किसी ऐसी गंदी कंप्लेन का हिस्सा बनूंगा।
शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में फोर्सेस की अहम कामयाबी। फायरिंग के तबादले में हाफिजुल बहादुर ग्रुप के कमांडर खुबैब अल मारूफ बिलाल समेत 2 कारिंदे मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक मारे जाने वाले दहशतगर्द बारूदी सुरंगों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। बलोचिस्तान में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आर्मी चीफ सरगर्म। कमांडर बलोचिस्तान कोर से राबता करके रिलीफ, रेस्क्यू और बहाली के कामों में सिविल इंतजामिया और सूबाई हुकूमत से हर मुमकिन ताउन की हिदायत। गैर मामूली बारिशों और सैलाब से मुवासलाती निज़ाम को नुकसान पहुंचा। हंगामी बुनियादों पर इंफ्रास्ट्रक्चर और मुवासलाती निज़ाम फौरी बहाल करने की हिदायत। जाफराबाद और डेरा बुक्टी में बारिश के दौरान मकानात की छतें गिर जाने से मां बेटे समेत 7 अफराद जाँ बहक। बलोचिस्तान में सैलाब से अमवात 202 तक जा पहुंची। जाफराबाद में नशेबी इलाका जात, सड़कें और रेलवे ट्रैक्स जेरे आब। अस्पतालों और सरकारी दफातर में पानी दाखिल। लसबेला में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने का अमल जारी। बेला की 75% आबादी सैलाबी रैले से मुतासर। क्वेटा, कराची और क्वेटा पंजाब कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए खोली नहीं जा सकी। अंदरूनी सिंध कई शहरों में बारिशों से नशेबी इलाके डूब गए। घोटकी शहर में हर तरफ पानी। ग्रिड स्टेशन बंद हो जाने से बिजली की फराहमी तातुल का शिकार। कपास और गन्ने की फसल तबाह। डेप्यूटी कमिश्नर ने घोटकी को आफतज़दा करार देने की सिफारिश कर दी। सैलाबी नालों से काशू के 300 देहात जेरे आब। नदी नालों में तोग़यानी, लोगों की नकल मकानी। मंचर झील में पानी की सतह बुलंद। शहर कायद में 23 से 25 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई। समुंदर में तोग़यानी के बायस इंतजाम ने 13 रोज तक समुद्र में नहाने और शिकार पर पाबंदी आयद कर दी। वजीर आला सिंह सैलाब ज़दगान का हाल पूछने पहुंच गए। कराची में मलीर नदी का दौरा। घारो और ठट्ठा में मुतासरा इलाका जात का जायजा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देने का ऐलान। सिंध हुकूमत ने नुकसानात पर विफाक से मदद तलब कर ली। फौरी तौर पर फंड फराहम करने की दरख्वास्त। इब्तदाई तौर पर 6 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर खर्च किए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का 1 साल के अंदर अंदर शहर की हालत बदलने का ऐलान। पाक फौज के दस्ते कराची और अंदरूनी सिंध शदीद बारिशों से मुतासरा इलाकों में मुतासरीन की बहाली में पेश दादू, ठट्ठा, जामशुर और बद्दीन में डीप वाटरिंग का अमल शुरू कर दिया गया। मुतासरीन में राशन की तकसीम। वज़ीर आज़म ने साबिक़ा हुकूमत के नामज़द पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के तमाम अरकान की छुट्टी कर दी। डॉक्टर अशफाक, मोहम्मद अली रज़ा, रोशन हाना जफर और तारिक अहमद खान कमीशन के रुकन नहीं रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद और सूबाई दारुल हुकूमतों में पुलिस निज़ाम कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया। 15 लाख मुजरिमान के कवाइफ। 65 लाख जराइम पर मबनी पहला नेशनल क्राइम डेटा बेस कायम। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने स्मार्ट पुलिसिंग सिस्टम का दायरा कार पूरे मुल्क तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया। छोटी उम्र में बड़ा कारनामा। 12 साल पाकिस्तानी रिजवान महसूद का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मंजूर। 30 सेकंड्स में फ्रंट टू बैक 64 हैंड क्लैप्स करके शाम के खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ दिया।